सभी को हरिओम, सभी को प्रेम प्रणाम। शुरू करते हैं अष्टावक्र। प्रयास से मिलता है संसार, यश धन पद प्रतिष्ठा। यश धन पद प्रतिष्ठा, ज्ञान विद्वत्ता, ऐश्वर्य और समृद्धि, ये सब कुछ प्रयास से ही मिलते हैं। संसार में कुछ भी प्राप्त होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास है ही। बिना प्रयास के यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। वैज्ञानिक उपलब्धियां, कृषि, यातायात, संचार, वाणिज्य, व्यापार आदि सब कुछ जो आप देख रहे हैं वह पीढ़ियों से किए गए मानव प्रयास का ही परिणाम है। यदि मनुष्य ने प्रयास ना किया होता, यदि मनुष्य ने प्रयास ना किया होता तो तो दुनिया जितनी सुंदर और उपयोगी बनी है, तो दुनिया जितनी सुंदर और उपयोगी बनी है उतनी कभी नहीं बन सकती थी। उतनी कभी नहीं बन सकती थी। प्रकृति का विदोहन एवं तकनीक का विकास मानव प्रयासों का ही परिणाम है। जितना भी आज डेवलपमेंट है देश में, कहीं पर भी, सबका जो मूलभूत कारण है वो है प्रयास। प्रयासों का ही ये सब परिणाम सामने है। किंतु मानव इन प्रयासों का इतना अभ्यस्त हो गया है, क्योंकि मनुष्य ने हर चीज कैसे पाई है? अभ्यास से। तो डीप में क्या चला गया? डीप कॉन्शियस में मनुष्य के, कि परमात्मा को भी प्रयास से ही प्राप्त किया जा सकता है। मानव इन प्रयासों का इतना अभ्यस्त हो गया है कि उसे लगता है कि परमात्मा को भी प्रयास से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसने जैसे अणु परमाणु की खोज की, उसी प्रकार परमात्मा को भी पदार्थों में ही खोज रहा है। उसी प्रकार परमात्मा को भी पदार्थों में खोज रहा है। वह उसे जप के द्वारा, तप के द्वारा, योग के द्वारा, साधना के द्वारा, हठ योग के द्वारा, मंत्र उच्चारण के द्वारा, भक्ति के द्वारा, स्मरण के द्वारा, पूजन इत्यादि के द्वारा, इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सी बातें हैं, कुछ संक्षेप में कही गई हैं। वह उसे जप तप योग साधना हठ योग मंत्र भक्ति स्मरण पूजन आदि के प्रयासों से प्राप्त करना चाहता है। अब अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? निष्कर्ष निकाल के दे रहे हैं, किंतु परमात्मा प्रयासों से नहीं मिलता है। किंतु परमात्मा प्रयासों से नहीं मिलता है, ढूंढने से भी नहीं मिलता है।
क्योंकि जब वह खोया ही नहीं है, परमात्मा प्रयासों से नहीं मिलता है, ढूंढने से भी नहीं मिलता है, क्योंकि वह खोया ही नहीं है। वह भीतर है, जिसे देखना मात्र है। वह भीतर है, जिसे देखना मात्र है। वह केवल विस्मृत है, उसे पुनः स्मृति में लाना मात्र है। ये प्रयास करने का मार्ग ही नहीं है। ये प्रयास करने का मार्ग ही नहीं है, अप्रयास ही मार्ग है। अप्रयास ही मार्ग है, कुछ ना करना ही मार्ग है। जो दादा का गोल्डन वचन है, डू नथिंग बी नथिंग, बस समझ लो उसी पर आधारित ये चैप्टर है। अप्रयास ही मार्ग है। चित्त की शांत एवं जागृत अवस्था ही इसे पाने का उपाय है। चित्त की शांत एवं जागृत अवस्था ही इसे पाने का उपाय है। जिस प्रकार आप देखो, श्वास निरंतर चल रहे हैं, ये प्रयास रहित अवस्था है या प्रयास का मार्ग है? बिल्कुल प्रयास रहित है ना। अच्छा, इसमें प्रयास करो श्वास लेने का। श्वास अंदर लो बाहर छोड़ो, अंदर लो बाहर छोड़ो। उसमें थकावट है कि नहीं? थकावट है ना। ऐसे ही कुछ भी आप कार्य करेंगे, आज आप मंत्र करो, जप करो, हठ योग करो, साधना करो, इनमें से एक भी चीज बताओ जिसमें थकावट नहीं है। क्या वो आप 24 घंटा कर सकते हो? कोई भी इतने सारे बताए, चाहे पूजन है, चाहे भक्ति है, चाहे स्मरण है, सब क्या है? कुछ करने का भाव है, तो वो 24 घंटे नहीं किया जा सकता। जो निरंतर नहीं है, उससे निरंतर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये जो साधन है, ये इनमें से कोई भी निरंतर नहीं है। निरंतर लगातार नहीं है। जब साधन निरंतर नहीं है, तो उससे निरंतर को प्राप्त करना असंभव है। साधन भी कैसा हो? जैसा लक्ष्य हो। प्रयास से केवल तनाव उत्पन्न होता है। प्रयास से केवल क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है, तर्क वितर्क पैदा होते हैं। इसी प्रयास से सुख दुख होते हैं, जिससे मन में विक्षेप उत्पन्न होता है। इसी प्रयास से सुख दुख उत्पन्न होते हैं, जिससे मन में विक्षेप पैदा होता है। बिल्कुल संसारिक अवस्था हुई ना। संसार में यही सब होता है। आप प्रयास करते हैं, नहीं प्राप्त होने पर सुखी दुखी होते हैं। वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता कभी नहीं बन सकता। सांसारिक रास्ते से, उन माध्यमों से सत्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। सत प्राप्ति का मार्ग सत्य ही है। सत प्राप्ति का मार्ग क्या है? सत्य स्वयं सत मार्ग है। असत मार्ग से चलकर सत्य पर नहीं पहुंचा जा सकता। जो खुद अधूरा है, उससे पूर्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सब साधन अधूरे हैं। अधूरे साधनों से पूर्ण को प्राप्त करना संभव है। इसीलिए अष्टावक्र कुछ करने पर चोट पहुंचा रहे हैं कि प्रयासों से नहीं मिलेगा, केवल जागना मात्र है।
आप देखो, सभी आप लोग पलक झपकते हो, एक दिन में एक दिन में हजारों बार पलक झपकी जाती है। पलक झपकने के लिए आप कितना प्रयास करते हो, वो स्वाभाविक स्वचालित क्रिया है कि नहीं? ऐसे ही भगवत प्राप्ति, स्व को जानना, अपने आत्म स्वरूप में आना, ये बिल्कुल स्वचालित प्रक्रिया है। बुद्ध भगवान भी जब थक गए, सब करके देख लिया, इससे भी नहीं मिला, सॉरी, इससे भी नहीं मिला, इससे भी नहीं मिला, इससे भी नहीं मिला, आखिरकार जब वो थक गए, थक कर बैठ गए, सरेंडर कर दिया, उसी दिन रात को वो घटना घट गई। करने का भाव अंदर से समाप्त हो गया, कुछ बनने का भाव अंदर से समाप्त हो गया, बिल्कुल डू नथिंग बी नथिंग वाली स्टेज में आए। इसी ओर अष्टावक्र इशारा कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों से सुख दुख उत्पन्न होते हैं और जिसके कारण मन में विक्षेप उत्पन्न होता है, जिससे भीतर की आत्मा की झलक उसे मिल नहीं पाती है, जिससे भीतर की आत्मा की झलक उसे मिल नहीं पाती है। परमात्मा को पाने का मार्ग संघर्ष नहीं है, केवल समर्पण है। प्रयास में क्या है? संघर्ष। समर्पण में कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष रहित अवस्था क्या है? समर्पण। संघर्ष रहित अवस्था क्या बताई? समर्पण। प्रयास में कर्तापन भी है, जिससे अहंकार उत्पन्न होता है, और ये ही सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो कहाँ से शुरू हुई बात? प्रयास। प्रयास में क्या है? कर्तापना। कर्तापने से क्या उत्पन्न होगा? अहंकार उत्पन्न होगा। जब तक अहंकार है तो ये तो बाधा ही है। अहंकार तो सबसे बड़ी बाधा है ना इस मार्ग पे। अहंकार और परमात्मा एक साथ कभी हो ही नहीं सकते हैं। अहंकार गिरने पर मैं का भाव गिरने पर ही परमात्मा बचता है। अहम का भाव, मैं का भाव गिरने पर जो शेष रह जाए वो क्या बचा? परमात्मा। परमात्मा तो पहले से ही है, उपलब्ध ही है, सर्वस्व है, सर्वाधार है, सार्वभौमिक है, उसकी उपलब्धता हर जगह है, कहीं पे भी वो एब्सेंट नहीं है। बाधा एकमात्र क्या बताई? जो मैं का भाव है, कुछ बनने का भाव, बस वो ही इस मार्ग में बाधा है। मैं ही बाधा है जो प्रयास से और दृढ़ हो जाता है। जो मैं का भाव है उसे ताकत किससे मिलती है? प्रयासों से उसे ताकत मिल जाती है, पावर मिल जाती है। तो आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा? भगवान तो बोलते हैं पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। कौन सा पुरुषार्थ भाई साहब? यही तो पुरुषार्थ है। सबसे मुश्किल पुरुषार्थ तो यही है, अहम के भाव का गिरना और सहज अवस्था में आना और समर्पण हो जाना उस परम सत्ता को जो सर्वव्यापक है। समर्पण भी कहाँ? मंदिर ठिकाने या एक व्यक्ति को कहाँ पर?
जो सर्वव्यापक सत्ता है उसके प्रति समर्पण। प्रयासों से ये अहंकार और दृढ़ हो जाता है, इसलिए प्रयास करने वाला योगी भटक जाता है और वो सिद्धियों में भी उलझ जाता है। वह सिद्धियों में भी उलझ जाता है। कुछ करने से क्या उत्पन्न होता है, क्या शक्तियां मिलती हैं? कई बार सिद्धियां मिल जाती हैं। आप ये करो, ये मंत्र उच्चारण करो, ये ध्यान लगाओ, ये समाधि लगाओ, उसका फल कोई सिद्धि कोई रिद्धि, टके टके की बात। भगवान क्या बोलते हैं? वो टके टके की बात है ना। वह सिद्धियों में उलझ जाता है, जबकि भक्त सीधा पहुंच जाता है। भक्त क्यों बताया? क्योंकि भक्त में समर्पण होता है, भक्त सीधा पहुंच जाता है। इसलिए गीता में बोला, ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। ज्ञानी भक्त, जिसके हृदय में आत्म का ज्ञान है और वो भक्त है, ज्ञान भी है और अभिमान भी नहीं है, वो सबसे उत्तम स्टेज है। ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। यह मार्ग संसार के मार्ग से भिन्न है। ये मार्ग अध्यात्म का संसार के मार्ग से भिन्न है। चित्त को संकल्प, विकल्पों, विचारों, मान्यताओं, सिद्धांतों और संप्रदायों से सर्वथा मुक्त कर देना, जिससे उसमें तरंगें उठे ही नहीं, जिससे उसमें तरंगें उठे ही नहीं। यही सच्चा मार्ग है। तरंगे उठे ही नहीं, यही सच्चा मार्ग है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि प्रयासों से सब लोग दुखी हैं। प्रयास करके क्या है? सभी लोग दुखी हैं, अशांत हैं और तनावग्रस्त हैं। क्या है? तनावग्रस्त। बोलते हमें इतना टाइम हो गया लगे हुए, जाते हुए, आते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, भजन करते हुए, गुरु भक्ति करते हुए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ करना छुपा हुआ है, अहंकार छुपा हुआ है, प्रयास रहित तो वो मार्ग नहीं बना है अभी, इसीलिए वो अशांत और तनावग्रस्त हैं। इसी से उनका मन विक्षिप्त है, उद्वेलित है, एवं यही आत्मबोध में बाधा है। उसे कोई नहीं जानता। यदि कोई इस रहस्य को जान लेता है तो वह चित्त की शांति को प्राप्त होकर आत्मज्ञानी हो सकता है। यदि कोई इस रहस्य को जान ले, प्रयास वाला रहस्य, तो वह चित्त की शांति को प्राप्त होकर आत्मज्ञानी हो सकता है। इसी उपदेश से कुछ ही भाग्यवान लोग हैं जो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। कुछ ही भाग्यवान हैं लोग जो इस तरह के उपदेश से निर्वाण को प्राप्त होते हैं। समर्पण एकमात्र प्रभु का द्वार है। समर्पण एकमात्र प्रभु का द्वार है। और संसार दूसरी तरफ जो संघर्ष है वो संसार का मार्ग है। संघर्ष से संसार मिलेगा, समर्पण से परमात्मा की अनुभूति। संघर्ष का रास्ता सीधा संसार में जाके खुलता है, उसका रास्ता संसार में ही जाता है। बस यही ज्ञान का रहस्य है, बस यही ज्ञान का रहस्य है। ज्ञान का रहस्य आज खोल दिया अष्टावक्र जी ने।
आगे दादा भगवान का लेते हैं। एक योगी ने दादा भगवान को कहा, आपको केवल हमारी खुशी की चिंता रहती है। तो दादा भगवान ने कहा, क्योंकि तुझे खुश करके ही मैं खुश होता हूँ। क्योंकि तुझे खुश करके ही मैं खुश होता हूँ। दादा ने बोला, बड़ी अजीब बात है। मैं एक को प्यार करता हूँ तो 10 जने आकर मुझे प्यार करते हैं। मैं एक को प्यार करता हूँ तो 10 जने आकर मुझे प्यार करते हैं। प्रेम ऐसा खजाना है जो जितना खर्च करो 10 गुना 20 गुना होकर वापस मिलता है। 10 गुना 20 गुना होकर वापस मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। जब तक आसपास सभी सुखी नहीं हैं तो तू भी सुखी नहीं है। जब तक तेरे आसपास सभी सुखी नहीं हैं तब तक तू भी सुखी नहीं है। देह अध्यासी समझता है कि सिर्फ मैं सुखी रहूं और मेरे वाले सुखी रहें, वो इसी में खुशी समझता है। परंतु दादा भगवान के लिए जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार, यही उनका निश्चय था और यही उनका आदर्श भी। दादा भगवान की सुख की परिभाषा है, सुख ही सुख है सुख देने में। सुख ही सुख है सुख देने में और दुख ही दुख है दुख लेने में। सुख ही सुख है सुख देने में और दुख ही दुख है दुख देने में। इसलिए तुम लेने वाले नहीं, हमेशा देने वाले बनो। इसलिए तुम लेने वाले नहीं, हमेशा देने वाले बनो। दादा भगवान कहते थे, मांगना मौत के समान है। मांगना मौत के समान है। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख। मांगने से मरना भरा, ये सतगुरु की सीख। मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। भगवान से भी मांग कर तुम भिखारी क्यों बनते हो। दादा क्या बोल रहे हैं, भगवान से भी नहीं मांगने का। भगवान से भी मांग कर तुम भिखारी क्यों बनते हो। जितना तुम्हारे पास है पहले उसकी मौज लो। ज्यादा की इच्छा करना दुख खरीद करना है। जितना तुम्हारे पास है पहले उसकी मौज लो। ज्यादा की इच्छा करना दुख खरीद करना है। दादा हमेशा कहते थे, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा का तू गला घोंट दे। इच्छा का तू गला घोंट दे। इच्छा है ऐसी बला जो घुमाती है गली गली। मन में देती है खलबली, इससे तो मौत ही भली। मन में देती है खलबली, इससे तो मौत ही भली।
अपनी 75 वर्ष की आयु में भी दादा भगवान निष्काम सेवा के लिए बसों में जाते थे। 75 वर्ष की आयु में भी दादा निष्काम के लिए बसों में जाया करते थे। कोई बीमार है या कोई याद कर रहा है, बस इतना सुनना होता था और भगवान फौरन उसे मिलने चल पड़ते थे। दादा क्षण भर भी नहीं लगाते थे और उसे चलने के लिए निकल पड़ते थे, मिलने के लिए निकल पड़ते थे। किसी से कुछ बताते या कहते नहीं थे। भगवान भी जैसे तैयार बैठे होते थे। दादा भगवान दरवाजे से निकलते थे और भगवान उनके पीछे पीछे निकल जाते थे। एक योगी का ऑपरेशन था। एक योगी का ऑपरेशन था, वो 4 घंटे चला। एक योगी का ऑपरेशन 4 घंटे चला। तो दादा भगवान ऑपरेशन थिएटर के बाहर 4 घंटा खड़े रहे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर 4 घंटा खड़े रहे। उस योगी को पता लगा तो वो प्रेम में रोने लगी। तो वो प्रेम में रोने लगी कि दादा, कोई गुरु अपने भक्त के लिए ऐसा करता है क्या? दादा, कोई गुरु अपने भक्त के लिए ऐसा करता है क्या? दादा भगवान ने बड़ी नम्रता से कहा, मैं भी ऐसा नहीं था। मैं भी ऐसा नहीं था, परंतु मेरे गुरु ने मुझे ऐसा बना दिया है। मेरे गुरु ने मुझे ऐसा बना दिया है। ये जो कीर्ति मुझे मिलती है, ये मैं अपने गुरु को पार्सल कर देते हैं। खुद नहीं खाते, खुद नहीं अधिकारी बनते, वो क्रेडिट खुद नहीं लेते, पर जो कीर्ति मिलती है उसे मैं अपने गुरु को पार्सल कर देता हूँ। दादा भगवान को कीर्ति से बड़ा परहेज था। दादा भगवान को कीर्ति से बड़ा परहेज था। वो कहते थे, कीर्ति से सदा बचना, कीर्ति से सदा बचना। कीर्ति कहर का घर है। कीर्ति किसका घर है? कहर का घर है। कीर्ति साबुन की सीढ़ी है। कीर्ति साबुन की सीढ़ी है। मनुष्य इससे गिरकर सीधा खड्डे में आकर गिरता है। मनुष्य इससे फिसलकर सीधा खड्डे में आकर गिरता है। एक बार दादा भगवान के पास एक सीधी साधी लड़की आई। उसके घर में सौतेली माँ थी। वो इससे बड़ी क्रूरता से पेश आती थी। इस लड़की पर सभी योगी हुक्म चलाते, परंतु ये लड़की सारा दिन सबकी सेवा में लगी रहती। दादा भगवान ने उससे कहा, तू अपने घर जा, तू अपने घर जा। जिस दिन मेरे भक्त तुझे आत्मा करके देखेंगे, उस दिन तू वापस आना। जिस दिन तुझे आत्मा करके देखेंगे, उस दिन तू वापस आना। तब योगियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। दादा भगवान ने कहा,
तुम्हें अपना आराम चाहिए, तुम्हें अपना आराम चाहिए, अपने सुख चाहिए, तो सामने वाले में कौन है? दादा भगवान पूरे निश्चय में थे, मैं ही तो हूं। दादा भगवान पूरे निश्चय में थे, मैं ही तो हूं। यहीं तक रखते हैं। हरिओम सभी को।